हेलो एवरीवन। चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। इस एमाइंस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए देखिए बहुत सारे मेथड्स है प्रिपेयर करने के लिए। चलिए आज हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, अगर देखिए हम रिडक्शन करते हैं नाइट्रो कंपाउंड का तो हमको क्या मिलता है, एमाइंस ये मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखिए करते हैं। इसमें सपोज करिए हमने ये ले लिया नाइट्रो कंपाउंड, नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन का हम देखिए रिडक्शन करेंगे किसके प्रेजेंस में, हाइड्रोजन कैटलिस्ट। देखिए कौन सा ले सकते हैं, ये निकल भी ले सकते हैं, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड निकल है, पैलेडियम है या फिर प्लेटिनम ले सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। और मीडियम क्या लेंगे, एथनॉल, एथनॉलिक मीडियम लेंगे। ठीक है, तो ये जो NO2 ग्रुप है ये रिड्यूस हो करके क्या बन जाएगा, यहाँ पे NH2 ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो पहला समझ गए, जब हम रिडक्शन करते हैं अमीनो, सॉरी ये क्या है, नाइट्रो कंपाउंड का किसके प्रेजेंस में, ये हाइड्रोजन को पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम ले सकते हैं। एथनॉलिक मीडियम में करेंगे तो हमारा ये कंपाउंड ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर सकते हैं कि मेटल के साथ इन एसिडिक मीडियम में भी हम करा सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए हमने ये क्या ले लिया है, नाइट्रो कंपाउंड ले लिया, NO2 ले लिया। ठीक है, अब देखिए किसके प्रेजेंस में करेंगे, यहाँ पे Sn प्लस HCl। ठीक है, मेटल इन एसिडिक मीडियम या फिर Fe प्लस क्या करेंगे, HCl, इस मीडियम में भी करेंगे तो भी ये जो NO2 ग्रुप होता है ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा करस्पॉन्डिंग NH2 ग्रुप पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो कह रहे हैं कि जो हमारे नाइट्रो एल्केन्स होते हैं, नाइट्रो एल्केन को भी हम करस्पॉन्डिंग एल्केन एमाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करिए ये रिएक्शन है RCH2 NO2, ये क्या है, नाइट्रो एल्केन है। इसका यहाँ पे रिएक्शन करा देंगे किसी के प्रेजेंस में, इसको या तो ये ले ले या तो ये ले सकते हैं, Cn प्लस HCl ले लिए। ठीक है, इसके प्रेजेंस में हम इसको रिड्यूस कराएंगे तो ये एल्केन एमीन में क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, मींस ये रिड्यूस हो जाएगा। तो पहला ये मेथड समझ गए ना, क्या होता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से हम क्या कर सकते हैं, ये एमाइंस में प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। सेकेंड क्या है, अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अब देखिए इसमें क्या होता है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में जो हमारी अमोनिया रहती है ये एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है। ठीक है, और क्या फॉर्म करती है, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमाइन ये फॉर्म करती है। तो इसी को देखिए कहते हैं अमोनोलाइसिस है। सिंपली यहाँ पे हम एल्किल हैलाइड भी ले सकते हैं या फिर बेंजील हैलाइड ले सकते हैं। रिएक्शन कराएंगे, एथनॉलिक सोल्यूशन ऑफ ammonia undergo nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by amino group। जो हैलोजन एटम होता है ये क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है अमीनो ग्रुप से। सपोज करिए देखिए ये रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या है, NH3 है, अमोनिया एज ए न्यूक्लियोफाइल ये बिहेव करेगा, ये क्या है, RX है, एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपली ये जो मैकेनिज्म ये बता रहे हैं, तो ये इस पे रिएक्ट करेगा तो ये इधर हो जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे यहाँ पे RNH3X। ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, हमारा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। फिर जब हम इसी को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, RNH2 बनेगा, 1 डिग्री एमाइन बनेगा, प्लस H2O बनेगा, प्लस यहाँ पे NaX बन जाएगा, NaX ये निकल जाएगा। यही देखिए होता है, निकलता है। ठीक है, तो सिंपली जब हमारे देखिए अमोनिया क्या करती है, इसके साथ रिएक्शन करती है मिस एल्किल हैलाइड के, तो इसकी जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हैलोजन है, ये क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है सिंपली। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस रिएक्शन को, और आगे देखिए ये RNH2 है। ठीक है, इसके पास ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही। ठीक है, अब इसका रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, हम RX के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, RX है। ठीक है, तो जो ये अमीनो ग्रुप है इसकी देखिए एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी और ये रिप्लेस होगा और इसी की जगह पे क्या हो जाएगा, ये R आकर के
जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, R2NH बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 1 डिग्री एमाइन है, ये क्या हो जाएगा, ये 2 डिग्री है, क्या निकल जा रहा है हमारा, ये HX निकल रहा है। ठीक है, अगर फिर से हम करा रहे हैं, ठीक है, फिर से ये क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, फिर से ये इसका ये H और ये निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, यहाँ पे माइनस HX है, क्या बनेगा R3N, मीन्स क्या हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन ये बनेगा। ठीक है, अगर देखिए फर्दर ये रिएक्ट कर रहा है RX के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, तो ये क्या बना लेगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट R4Na पॉजिटिव, ये X नेगेटिव, क्या बन रहा है, ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। इसीलिए देखिए क्या होते हैं, अब ये देखिए जो हमारा ये क्वाटरनरी ये जो अमोनियम साल्ट होता है, ठीक है, यही है ना। अब इसको हम कैसे ये फॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि हमको फ्री एमाइन चाहिए, तो हम इसी का देखिए रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमको ये फ्री एमाइंस ये मिल जाएगी। ठीक है, फ्री एमाइन चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको रिएक्शन कराएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, ये फ्री एमाइन मिलेगा। ठीक, अब देखिए हमारा ये क्या मिल रहा है, ये मोनोलिसिस का डिसएडवांटेज है। क्यों डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसमें हमको मिक्सचर मिल रहा है। ठीक है, मिक्सचर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का ये मिक्सचर मिल रहा है, कोई एक फाइनली एक मेन प्रोडक्ट नहीं बन रहा। ठीक है, इसलिए अमोनोलिसिस क्या है, ये डिसएडवांटेज आप यील्डिंग ए मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन का। ठीक, इसके बाद देखिए हम इसी में हम क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री एमाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे, प्राइमरी एमाइन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अब देखिए 1 डिग्री हमारी क्या होगी, एमाइन फॉर्म होगी जब हम इसको क्या करेंगे, लार्ज एक्सेस में लेंगे। ठीक है, इतना ध्यान करिएगा कि जो प्राइमरी एमाइंस इज ऑब्टेन्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, जब अमोनिया को हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तो 1 डिग्री एमाइन हमारी फॉर्म होगी। अब देखते हैं इसकी रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड विथ एमाइंस, ऑफ हैलाइड विथ एमाइंस। देखिए इसकी सबसे ज्यादा क्या होगी, Ri होगी, एल्किल आयोडाइड की होगी, फिर एल्किल ब्रोमाइड की होती है, फिर क्या होती है, एल्किल क्लोराइड की होती है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, विथ एमाइंस के साथ। तो इतना देखिए समझ गए। देखिए क्वेश्चन दिया गया है रिएक्शन ऑफ एथेनॉलिक NH3 विथ C2H5Cl, और दूसरा दिया गया अमोनोलिसिस ऑफ बेंजील क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ एमाइंस सो फॉर्म विथ 2 मोल ऑफ CH3Cl। ये देखिए दोनों NCERT के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए डिस्कस कर लेते हैं, दोनों क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन ऑफ एथेनॉलिक NH3 विथ एथिल क्लोराइड के साथ है। जब हम देखिए पहला ये क्वेश्चन था C2H5Cl, ये क्या है, एथिल क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे जब हम अमोनिया के साथ, तो हमारा ये क्या फॉर्म होगा। तो हम जानते हैं जो ये, इसको मैं ऐसे लिख दूं NH3 है, ठीक है, ये क्या हम लिख सकते हैं NH2, एक H को मैं इधर लिख दूं, ये क्या हो जाएगा, अमीनो ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, 2 लोन पेयर है, तो ये H और ये Cl क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अमोनोलिसिस का दिया गया ये एग्जाम्पल, ये क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, तो फर्दर ये क्या होगा, एथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा C2H5Cl, तो एक और इस नाइट्रोजन की एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन ये निकल जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा, तो क्या होगा C2H5, तो इसका क्या लिख सकते हैं, C2H5 का यहाँ पे होल ट्वाइस लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये NH ये बचेगा। ठीक, फर्दर देखिए रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एथिल क्लोराइड के साथ C2H5Cl, तो फिर से ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, क्या बचेगा यहाँ पे C2H5। ठीक है, क्या होगा C2H5 यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, ये N हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे क्या हमारा बना था, 1 डिग्री एमाइन था, ये 2 डिग्री एमाइन है, और ये 3 डिग्री एमाइन ये बन रहा है।
अब देखिए फर्दर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बना लेगा। ठीक है, ये C2H5Cl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये कितना मोल हो जाएगा, 4 मोल हो जाएगा। C2H5 ये 4 मोल हो जाएगा, ये N हो जाएगा यहाँ पे Cl प्लस माइनस के चार्ज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो पहला ये क्वेश्चन दिया था जब हम रिएक्शन कराते हैं किसका, एथेनॉलिक NH3 विथ एथिल क्लोराइड के साथ। दूसरा देखिए ये है जब हम बेंजिल क्लोराइड के क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, अमोनिया के साथ NH3 के साथ, तो कह रहा है सो फॉर्म विथ 2 मोल ऑफ CH3Cl, 2 मोल ऑफ CH3Cl के साथ भी कराना है। देखिए अब दूसरा वाला क्या है, हमने क्या ले लिया, बेंजिल क्लोराइड ले लिया। बेंजिल क्लोराइड का ये स्ट्रक्चर होता है CH2, ये Cl है। अब इसका हम NH3 के साथ करा रहे हैं। ठीक है, अमोनिया के साथ देखिए जब कराएंगे तो इसके ये जो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, ये रिप्लेस हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, CH2NH2 मीन्स यहाँ पे बेंजिल एमीन बनेगा। क्या क्या बन जाएगा, बेंजिल एमीन बन जाएगा। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 मोल ऑफ मेथिल क्लोराइड के साथ अब इसमें रिएक्शन कराएंगे। कितने मोल के साथ, 2 मोल। पहले हम 1 मोल के साथ करा रहे हैं तो इसकी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगी। ठीक है, क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा, केवल नाइट्रोजन की हाइड्रोजन ही क्या होगी, ये चेंज होगी। यहाँ पे CH3 ग्रुप लग जाएगा, एक हाइड्रोजन ऐसे के ऐसे ही रहेगा। फिर अगले मोल, ये मोल के ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या कहा था कि 2 मोल्स ऑफ CH3 से कराना था, तो 1 मोल की मैंने यहाँ पे करा दी और 1 मोल का यहाँ पे करा रहे हैं। तो ये भी जो हाइड्रोजन लगी हुई है इस नाइट्रोजन से, ये भी क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी, मतलब कि ये भी निकल करके CH3 ग्रुप यहाँ पे भी जुड़ जाएगा। तो देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा NN डाई मेथिल फेनिल मेथेन एमीन, NN डाई मेथिल फेनिल मेथेन एमीन। इसका नाम क्या होगा, N मेथिल, ठीक है, N मेथिल फेनिल मेथेन एमीन। ठीक, ये बन जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा मेथड है, तीसरा वाला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स। ठीक है, तीसरा नंबर क्या पढ़ते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल्स का अगर कराते हैं तो किसके प्रेजेंस में कराएंगे, देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या फिर क्या करा सकते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन से कराएंगे तो हमारी 1 डिग्री एमाइन क्या होती है, ये प्रोड्यूस होती है। अगर देखिए हम क्या करते हैं, नाइट्रिल्स हो गया, ये हमारा RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, नाइट्रिल्स है। इसका रिडक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, क्या क्या कर LiAlH4, इसके प्रेजेंस में करा सकते हैं, या फिर ये कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी करा सकते हैं, H2 ये Ni इससे करा सकते हैं, या फिर करा सकते हैं NaHG, किसके मीडियम में होगा, C2H5OH एथेनॉलिक मीडियम में। इन सबसे हम रिडक्शन करा सकते हैं नाइट्रिल्स का, तो हमको करस्पॉन्डिंग एमीन मिलेगा। अब इतना ध्यान रखना कि इसमें दिया गया एसेंट ऑफ सीरीज मीन्स एक एक जो हमारी कार्बन की सीरीज होगी ये क्या होगी, इधर ये ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R है, ये CH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या R है, ये CH2, यहाँ पे क्या हो जुड़ जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये NH2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए यही दिया गया, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एसेंट ऑफ एमीन सीरीज दैट इज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एमीन कंटेनिंग 1 कार्बन एटम मोर देन द स्टार्टिंग एमीन। तो यही देखिए दिया गया, यही इसका मतलब होता है। अगला देखिए क्या है, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, 4th नंबर है रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एमाइड। अगर देखिए हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ एमाइड का कराते हैं तो भी हमको क्या फॉर्म होगा, ये करस्पॉन्डिंग एमीन फॉर्म होगी। एमाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, देखिए R हो गया, ठीक है, C डबल बॉन्ड O
NH2, यही क्या होती है, एमाइड होती है। R C डबल बॉन्ड O NH2, ये एमाइड होती है। इसका रिडक्शन कराएंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। दूसरा क्या करा देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे। ठीक है, पहला ये कराएंगे तो ये करस्पॉन्डिंग क्या बना देगा, ये एमीन में बना देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, RCH2 NH2 में ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये समझ गए इतना। अब चलिए देखिए दो और पढ़ना, ये क्या है हमारे, ये गैब्रियल फैथलामाइड सिंथेसिस है, और क्या दिया गया, हाफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, गैब्रियल फैथलामाइड सिंथेसिस। इसमें हम देखिए क्या करते हैं, केवल 1 डिग्री एमाइन का ये फॉर्मेशन करेंगे, वो भी क्या करते हैं, एलिफैटिक एमाइन का ये फॉर्मेशन करते हैं। एरोमेटिक एमाइन को हम इस मेथड से नहीं प्रिपेयर कर सकते, केवल किसका करते हैं हम, 1 डिग्री एलिफैटिक एमाइन का करते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा, अरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते इस मेथड से। ठीक है, तो इसमें हम क्या लेंगे, फैथिलीमाइड लेंगे। तो फैथिलीमाइड की देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O, इस पे भी C पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे N है, एक H है, यही क्या है, फैथिलीमाइड है। जब हम रिएक्शन इसका कराते हैं KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मीडियम भी ले सकते हैं या कह सकते हैं एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो हमारा ये क्या बनता है, पोटेशियम साल्ट ऑफ फैथिलीमाइड बन जाएगा। क्या बनेगा, पोटेशियम साल्ट ऑफ फैथिलीमाइड। ये क्या है, यहाँ पे N है, ये क्या बन जाएगा, ये K हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये क्या है, पोटेशियम साल्ट ऑफ फैथिलीमाइड। अब फिर देखिए जो पोटेशियम साल्ट ऑफ फैथिलीमाइड है, इसका हम क्या करा देते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब देखिए एल्किल हैलाइड के साथ, तो ये K है और X, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह पे ये C है, यहाँ पे भी C, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे N है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R जुड़ जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा, N एल्किल फैथिलीमाइड, N एल्किल फैथिलीमाइड। अब देखिए जो हमारी N एल्किल फैथिलीमाइड है, इसका क्या कराते हैं हम, रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका हम रिएक्शन करा देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमको 1 डिग्री एमाइन ये मिल जाएगी। ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N है, ये क्या है, R है। इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो हमारी देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगी, 1 डिग्री एमाइन ये फॉर्म होगी। ठीक है, प्लस ये आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस साइड भी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ONA हो जाएगा, इस साइड भी ONA ये बन जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा क्या बन जाएगा, RNH2 बनेगी। तो हमको यही बनाना था। तो इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री एमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस को हम इस मेथड से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, और लास्ट वाला एक दिया गया है, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको सिंपली कह सकते हैं HBD, मीन्स हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, ये भी नाम से याद कर सकते हैं। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखिए ब्रोमामाइड दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एमाइड होगा, RC डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड होगा। ठीक है,
प्लस यहाँ पे ब्रोमामाइड दिया गया प्लस ब्रोमीन होगा, ठीक है। जब हमारी एमाइड क्या होती है, ब्रोमीन के साथ क्या करती है, रिएक्शन करती है, किसके, एथनॉलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ करती है, एथनॉलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कर सकती है, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या बनेगा, ये 1RNH2 1 डिग्री एमाइन बनेगी प्लस सोडियम कार्बोनेट बनेगा प्लस सोडियम ब्रोमाइड बनेगी, NaBr बनेगा प्लस 2 मोल्स H2O बनेगा, ठीक है। देखिए यही कह रहा है कि इसमें क्या हो जाता है हमारा, देखिए जो एक कार्बन क्या हो जाता है, ये लेस हो जाता है। यहाँ पे क्या था, 2 कार्बन की सीरीज है, यहाँ पे क्या होगी, 1 कार्बन हो गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है। अगर एक कार्बन लेस करना हो तो हम क्या करा दें, एमाइड से एमाइड का रिएक्शन करा दे, तो एक कार्बन यहाँ पे लेस हो जाएगा, हमारी 1 डिग्री एमाइन ये मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, इन देखिए डिग्रेडेशन रिएक्शन, माइग्रेशन ऑफ एल्किल या एरिल ग्रुप टेक प्लेस फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन ऑफ एन एमाइड टू द नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, ये हमारी जो हॉफमैन ब्रोमामाइड ये एल्किल यहाँ पे एमाइड कर सकता है या फिर एरिल ग्रुप भी कर सकता है, जो हमारा यहाँ पे जो लिखे हैं एल्किल है, यहाँ पे एरिल ग्रुप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, एमाइन्स ऑफ फॉर्म कंटेन 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट एमाइड। तो इसीलिए जो हमारी एमाइन्स फॉर्म होती है इसमें क्या होता है, 1 कार्बन क्या हो जाता है, पेरेंट कार्बन से लेस होता है। आगे देखिए ये क्वेश्चन करिएगा, इसको हम बता देंगे। तो ये सब जितने भी मेथड थे ये 5-6 मेथड है, तो इसको याद कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी है। अगर देखिए नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, फिर से बताएंगे। ओके, थैंक यू।